से था। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारे हम अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं। लड़ने के लिए हमारा अनशन नहीं किया जाता है, हथियार चलाया जाता है। जी हम हमारा अनशन के तहत अपना हक और अधिकार और लोकतांत्रिक तरीके से मांग रहे थे। लड़ाई हमारी किसी से नहीं है। कांवड़ किसानों की जंग को मिला नया रास्ता, सत्य की राह पर किसान, अनशन खत्म, संघर्ष और तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांवड़ क्षेत्र के किसानों की मांगों को लेकर शताब्दी मैदान मंझौल में जारी किसान महापंचायत का तीसरे दिन का आमरण अनशन शनिवार को समाप्त हो गया। किसान नेता वल्लभ बादशाह के नेतृत्व में चल रहे इस अनशन को विधान पार्षद सर्वेश कुमार ने किसानों को सहयोग का आश्वासन देकर जूस पिलाकर समाप्त कराया। इस अवसर पर विधान पार्षद ने अनशनकारियों के साहस की सराहना करते हुए कहा, संघर्ष का महत्व है, लेकिन उद्देश्य की प्राप्ति संवाद के माध्यम से ही होती है। आपकी मांग जायज है और मैं आपके साथ हूँ। मैंने विधान परिषद में भी कांवड़ क्षेत्र की समस्याओं को उठाया है और आगे भी उठाता रहूंगा। संघर्ष और संवाद किसी भी आंदोलन के दो पहलू हैं, इसलिए आमरण अनशन जैसे कदम को अंतिम विकल्प के रूप में ही रखा जाना चाहिए। उन्होंने किसानों को सुझाव दिया कि वे अपनी लड़ाई को धरना आंदोलन, संवाद और कानूनी लड़ाई के जरिए आगे बढ़ाएं। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे बेगूसराय के डीएम से इस मुद्दे पर बात करेंगे और पटना व दिल्ली में पर्यावरण मंत्री सचिव तथा कोर्ट में किसानों का पक्ष मजबूती से रखेंगे। किसानों ने इस मौके पर विधान पार्षद से सवाल किया कि क्या वे उनकी प्रस्तावित कमेटी में शामिल होंगे। इस पर उन्होंने कहा कि यदि आप चाहे तो मुझे भी कमेटी का हिस्सा बनाइए। तन मन धन से किसानों की हक की लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। वल्लभ जी, किसान महापंचायत के बैनर तले आप अनशन पे बैठे हुए थे, अभी भी बैठे हुए हैं या अनशन खत्म हो गई? जी, आपके आने से थोड़ी देर पहले अनशन खत्म हुआ। अच्छा, अनशन खत्म करवाने कौन पदाधिकारी आए थे? अनशन खत्म कराने स्थानीय एमएलसी सर्वेश जी आए थे। पदाधिकारी कोई भी अभी तक इधर नहीं है। तो आपकी लड़ाई एमएलसी से था या सरकार और प्रशासन पदाधिकारी से था? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं। लड़ने के लिए हमारा अनशन नहीं किया जाता है, हथियार चलाया जाता है। जी, हम हमारा अनशन के तहत अपना हक और अधिकार और लोकतांत्रिक तरीके से मांग रहे थे। लड़ाई हमारी किसी से नहीं है। वो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हम अपने ज़मीन को बचाने के लिए है। हमारी लड़ाई नहीं है, इसको लड़ाई शब्द में नहीं दर्शाया जाए। हालांकि प्रशासन ये अभिव्यक्ति हर समय जताती है कि वो लड़ाई ही कर रही है और हरकत फोर्स इम्प्लीमेंटेशन जैसे सारी प्रक्रियाएं होती हैं, हरकत भी वैसी रहती है कि वो लड़ाई के ही मूड में है। वो शांति और समझौता के पक्ष में प्रशासन कभी नहीं दिखी है पिछले 1 साल में। क्या आश्वासन मिला आपको? यूँ कहें कि माननीय एमएलसी महोदय ने कहा कि इस पे आगे काम किया जाएगा और हम ये प्रश्न फिर से विधान परिषद में उठाएंगे कांवड़ के मामले में। अभी तक तो सर, जैसा आपके द्वारा भी कई स्टेटमेंट दिया गया है और किसानों के द्वारा दिया गया है, अभी तक तो नेतागण सिर्फ आवाज़ ही उठा रहे हैं, ज़मीन पे तो कुछ दिख नहीं रहा है किसानों को। देखिए, पीड़ित आदमी के लिए पत्थर, पत्ता, हवा सब कुछ देवता होता है। हम तो मांग करेंगे, लोग नहीं उठे हम तो मांगेंगे। हम मांगने वाले याचक हैं, मांगते रहेंगे। हालांकि कुछ प्रतिनिधि महोदय ने आवाज़ भी उठाई है, इसमें दबा नहीं जा सकता है और सर्वेश लगातार कार्यक्रम से जुड़े रहे, आते जाते रहे। जी, सर्वेश जी आपके कार्यक्रम में पहले भी आ चुके हैं? जी, कई बार आ चुके जी। ऐसी बात नहीं है कि वो आपके अनशन के बाद आए। अनशन के बाद आपके पदाधिकारी चाहे एसडीओ साहब हों, डीएम साहब हों, डीडीसी साहब हों, बीडीओ साहब हों, सीओ साहब हों, यहाँ तक कि एक पंचायती कर्मचारी को ले लीजिए, कोई सरकारी पदाधिकारी आया आपके पास? नहीं, एक भी नहीं। और सरकारी अब प्रक्रिया की बात करिएगा तो अनशन पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ मजिस्ट्रेट बैठाए जाते हैं, स्वास्थ्य जांच किया जाता है। ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई है। हम भी आश्चर्य में है कि एकाएक प्रशासन का रुख ऐसा क्यों हो गया है। इस पर हमारी समिति समीक्षा करेगी, लेकिन एक हमारा जो निजी अगर कहें जो स्टेटमेंट चाहते हैं, इस अनशन को जो हम रोक रहे हैं, ये इससे हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। अनशन एक उपलब्धि के लिए किया जाता है और अनशन कोई नाटक और शौक नहीं है। कोई व्यक्ति 3 दिन भूखा क्यों रहना चाहेगा? ना इस अनशन में ग्लैमर मिलता है, ना प्रचार मिलता है और स्वास्थ्य पे असर अलग से होता है, परिवार अलग से परेशान होता है। लेकिन अनशन हमारे पास हथियार अंतिम था।
हमने अंतिम हथियार भी चलाया और प्रशासन ने जो रुख पैदा किया है, निजी तौर पे हम हारे हुए फील कर रहे हैं। लेकिन समीक्षा की जाएगी और कार्यक्रम को और धार को कड़ा किया जाएगा, हमारे आंदोलन के धार को और मजबूत किया जाएगा। ये बात तो मुझे निजी तौर पे निश्चित लगती है कि हम जिस प्रशासन से 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे बैठे पढ़ते रहे चंद्रमुनिया के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष तब आग राम के सर से। तो हम विनती कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, हमारे याचना और विनती को कमजोरी समझा जा रहा है। हम समझौता और शांति के तहत काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सबको समझाते हैं। हम राजनीति नहीं करते हैं, नेतावादी नहीं बनते हैं। हम कोशिश करते हैं कि प्रशासन और किसानों के बीच में जो एक गैप हो गया था उसको कम करके कम्युनिकेशन पुल बनाया जाए। आज ही नहीं, बहुत से एपिसोड में ऐसा हुआ कि प्रशासन इसमें इच्छुक नहीं है। प्रशासन चाहती है कि किसान यहाँ रोड पे तांडव करे, किसान अपने हक की आवाज़ के लिए के संघर्ष को खूनी संघर्ष की तरह बढ़ाने की कोशिश करने लगे। तो अब बहुत रोकना बहुत मुश्किल हो गया है। आगे का कार्यक्रम मुझे लगता है शांतिपूर्वक नहीं होगा। एक लास्ट सवाल है वल्लभ जी, ये थोड़ा पर्सनल भी है, लीक से हट के भी है। खुल के आज का अनशन किसान की जीत या किसान की हार? आज का अनशन वल्लभ बादशाह की हार। चलिए, किसान जीतता ही रहेगा। धन्यवाद। मौके पर किसान नेता वल्लभ बादशाह ने कहा, मैं ठगा हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, लेकिन किसान जीता है और आगे भी जीतेगा। ये लड़ाई किसानों की हक की है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अनशन की समाप्ति के साथ ही किसानों ने इस आंदोलन को अगले चरण में ले जाने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। अब वे 5, 7 या 9 लोगों की कमेटी बनाकर कानूनी और राजनीतिक स्तर पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इस मौके पर किसान नेता वल्लभ बादशाह समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। उपस्थित प्रमुख लोगों में निरंजन सिंह, अमित कुमार सिंह, गप्पू राजद नेता अनुराग सिंह, पूर्व मुखिया कुमार अनिल, विजय सिंह, शालिग्राम सिंह, शिशुपाल सिंह, विजेंद्र कुमार सिंह, अनमोल शरण समेत दर्जनों किसान शामिल थे। अनशन खत्म होने के बावजूद किसानों के तेवर नरम नहीं हुए हैं। किसान अब अपने आंदोलन को संवाद और संघर्ष दोनों रास्तों पर और मजबूती से आगे जाने का संकल्प लेकर मैदान से लौटे। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।